बार बार गिरकर खड़े कैसे हो जाते हो? ये देखकर दुश्मन रो रहे हैं और जलने वाले परेशान हो रहे हैं। सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं। देखेंगे ऑल ओवर आपके लिए क्या मैसेज है। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं डियर, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हम उनका नाम लेना चाहेंगे जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। नवनीत कपूर जी हैं, थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। आपके लिए लास्ट में मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे, अपना मैसेज अपनी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ मुकेश कुमार सिंह जी हैं, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। लास्ट में आपके लिए भी मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे, अपना मैसेज अपनी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे जो वीडियो शेयर कर रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तहे दिल से आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग। ईश्वर आपकी इच्छाएं पूरी करें। थैंक यू सो मच। तो डियर हम चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं मैसेज। जो मैसेज मिला है इस समय हालत तो खराब है सबकी, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बार बार गिराया जा रहा है, बार बार धराशायी किया जा रहा है, फिर भी खड़ा हो जा रहा है। आपकी इस पावर कह लीजिए, स्ट्रेंथ कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, इससे या आपकी विल पावर कह लीजिए, इससे ये लोग काफी परेशान हैं। और खासकर वो लोग परेशान हो चुके हैं जो बार बार किए जा रहे हैं। ये सचमुच ना, इनको केवल रोना आ रहा है इस समय। इनका धन भी गया, इनका जन भी गया, बल भी गया। मतलब ये कहीं ना कहीं से हर उस निराशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जिसकी इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जो इन्होंने आपके लिए सोचे थे, जो आपके लिए तैयारी किए थे, जो आपके लिए सोचा था, वो सब इनको वापस रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके अंदर से केवल इनको रोना आ रहा है इस समय, क्योंकि पैसा भी इनका काफी खत्म हो गया है, ठीक है। समाप्ति की ओर है, एंडिंग की ओर। अब इनके पास इतना पैसा नहीं बचा है कि आपके लिए ये सारी चीजें कर पाए, क्रियाएं कर पाए, या ठीक है आपके ऊपर मतलब तंत्रोक्त प्रयोग या स्पेल वगैरह कर पाए, ठीक है। अब इनके पास वो सामर्थ्य नहीं बचा है। और इनके साथ कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कोई होगा परिवार में इनके, ठीक है। इनके बच्चे, बीवी बच्चे या हस्बैंड, कोई भी हो सकता है जिनकी तबीयत इस समय सही नहीं है। तो यहाँ पे डियर ये मैसेज जो है, तो इनको इस समय रोना आ रहा है, लेकिन आपसे जो लोग ईर्ष्या रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं, ठीक है, उनके हाथ केवल पछतावा लगा है। मतलब वो जाने या अनजाने में आपको पता है कि ये लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे, या आपकी चीजों को देख के इनका जो रिस्पॉन्स होता था वो अच्छा नहीं होता था, जिससे आपको पता चल जाता था कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में केवल पछतावा लगा है। अब इनको ये लग रहा है, अगर इनको ये पता होता कि आप इतने आगे निकलोगे या आप आगे बढ़ जाओगे या आप इस एनर्जी में हो, तो ये आपके साथ ऐसा नहीं करते, ऐसा हेट ना करते, ठीक है। तो डियर हम देखते हैं मैसेज क्या है, मैसेज क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने इष्ट से कनेक्ट रहें, ठीक है। देख लेते हैं, प्लीज बाबा बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है इस समय, ठीक है। दिव्य रक्षा, कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यस, आपकी रक्षा की जा रही है माय डियर, ठीक है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप
विदाउट सुरक्षा कवच हो, ठीक है। आप सुरक्षित हो, आपकी सुरक्षा की जा रही है। आप जो भी साधना करते हो, साधन भजन जो भी अपना करते हो, आप उससे आपको सुरक्षा मिल रही है, ठीक है। ईश्वर आप पे प्रसन्न है, आपको सुरक्षित किए हैं। कोई लाख की कोशिश कर ले आपके जीवन में प्रॉब्लम डालने की, परेशानी डालने की, डियर यहाँ पे डाल नहीं सकता, ठीक है। कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं, ठीक है। ये ऐसी रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ आपकी सुरक्षा निश्चित है, सुरक्षा की जा रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या मैसेज है। हरे राम। आपका उपचार हो रहा है डियर इस समय। शारीरिक, भावनात्मक रूप से आपको स्वस्थ रखा जा रहा है, ठीक है। जो आप भावनाओं में बह जा रहे थे, इस समय आपके जीवन में प्रैक्टिकल आने वाला है, ठीक है। आप प्रैक्टिकलिटी को अपनाने वाले हो, काफी प्रैक्टिकल रहने वाले हो, सत्य की राह पे चलने वाले हो, क्योंकि सत्य का संचार हो रहा है। ये ऊर्जा है आपके अंदर जो प्रवाहित हो रही है, जो कि हर तरह से आपको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है इस ऊर्जा के सामने, इस ऊर्जा के आरे, मतलब सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा से भरे हो इस समय, ठीक है। ये आपकी पावर है, आपकी तपस्या है, आपका धन है, जिससे आप मुझे भरे नजर आ रहे हो, ठीक है। एक तरह से आपका उपचार हो रहा है, एक हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। ताकि बहुत दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, तमाम तरह के स्पेल वगैरह के जो असर थे, वो सारी चीजें यहाँ पे निकलती नजर आ रही। हो सकता है इस समय आपको सर्दी, जुकाम, कफ, वात, पित्त, इन चीजों का बढ़ जाना ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ बढ़ रहा है तो घबराए नहीं बिल्कुल, क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो चीजें हो सकती है कि उभर जाए, ठीक है। बहुत चांस होता है उभार के खत्म करना एकदम से, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो जाती है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। दवा ले लीजिएगा, ठीक है, या प्राकृतिक अपना उपचार कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, नई दिशा, जीवन नया मोड़ लेगा। तो थैंक गॉड, आपका जीवन मुझे नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है, और इसमें आपके गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का हाथ है। आपके जो भी गुरु हो, ठीक है, तो आपके गुरु आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। आपको दिशा दे रहे हैं, ठीक है। उस दिशा की ओर, मतलब एक होता नहीं, एक चक्रा होता है, जिस चक्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है कि भाई इतना हो गया, अब आगे चलो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो मुझे आपका जीवन एक नया मोड़ लेते हुए दिखाई दे रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये टर्निंग पॉइंट आपको जो है ब्लेसिंग से भर देगा। यहाँ पे सीख, हर अनुभव एक शिक्षा है। तो डियर, यदि आपने जो सीखा है, ये अनुभव लिया है, आपके मित्र, आपके शत्रु, आपके हेटर्स, आपके न चाहने वाले, जहां जहां से आप अनुभव लिए हैं, ये सीख भी जरूरी थी, ताकि आप अपने और परायों की पहचान कर पाए। आप ये दुनिया के नकाब के पीछे का चेहरा देख पाए, ठीक है, कि ये बंदा है क्या, ठीक है। तो ये चीजें होना जरूरी है, ताकि आप उन सबको बाहर का रास्ता दिखा पाओ, नहीं तो आप सबको लेके चलोगे एक साथ ही, ठीक है। तो जीवन में ये मोड़ आता है, जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं उनके जीवन में ये चीजें होती है, एक मतलब कंफर्म है, ये होना तय है, ये होता है। ये इसीलिए होता है ताकि आप कचरे को बाहर निकाल पाओ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मोड़ आपके जीवन में आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो निकल चुके हैं, कुछ बाकी है जो भी निकल जाएंगे। इसलिए आप जो हो रहा है होने दीजिए आराम से, ईश्वर पे भरोसा करके बैठ जाइए आराम से, ठीक है। सब अच्छा ही हो रहा है। तो हम कार्ड निकालते हैं डियर, देखते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं आपसे।
मैसेजेस। 7 ऑफ वांड्स, कोई जगल कर रहा है या कोई भाग के आ रहा है। देखते हैं आगे क्या मैसेज है। टेम्परेंस, ओके। आप कोई परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, तो उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। मुझे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। बड़ा परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में, जिसके लिए आपने प्रतीक्षा की होगी। अपने बैलेंस के लिए सब कुछ अच्छा हो जाए आपके जीवन में, इसके लिए सारी चीजें बैलेंस में आ जाए, इसके लिए 9 ऑफ सोर्स। किसी की नींदें उड़ी है भाई। आप जब आगे बढ़ते हो तो आपकी नहीं बल्कि लोगों की नींदें उड़ जाती है। 8 ऑफ वांड्स, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है बार बार कि बेटा अभी कोई अचीवमेंट मिली कि नहीं, कहीं आप आगे बढ़े कि नहीं, या पहले जैसे ही चल रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये नहीं रहता है कि आप की बहुत ज्यादा केयर करना, बल्कि उसके पीछे का रीजन हो रहा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं सेलेक्ट तो नहीं हुआ, कहीं कोई काम मुकाम तो नहीं हासिल कर लिया। तो थोड़ा सचेत रहिए। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जो मैं बातें बोली हूँ कहीं ना कहीं इसका शिकार आप हुए हो। हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है। कोई जादू टोना मंत्र, ठीक है, स्पेल वगैरह यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको गिराने के लिए तमाम तरह तरकीब किया गया है, लेकिन नो, यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है आप पे। द टावर, देख रहे हैं, टावर गिराया गया है। किस पे? आप पे। क्या? क्योंकि आप ना वो मुकाम हासिल करने जा रहे हो जिसके लिए आप संघर्ष किए हो, प्रतीक्षा किए हो, हमें ये चाहिए, उस पे गिराया जा रहा है। और मैं बता दूं यहाँ पे कोई न कोई, या तो ये बुढ़ा तांत्रिक हो सकता है, ठीक है, एजेड हो सकता है, ठीक है, लगभग 70 प्लस, 65 70 प्लस हो सकता है, ठीक है, या तो एक कोई मौलवी है, ठीक है, जो ये काम कर रहा है, ठीक है। ये लोग इससे कनेक्ट हैं, मिले हुए हैं। प्लीज बाबा गाइड करें। 2 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, रातों में कोई सो नहीं पाया है, आज जगता रहा है, या नींदें आपकी खुल गई है अचानक से। क्योंकि मैं बताऊं ना यहाँ पे हुआ क्या है, टावर गिराया गया आपके रिश्ते के ऊपर। अचानक में रात में कुछ न कुछ कहीं से वाद विवाद हुई है, आप लोग की बहस हुई है, या कुछ मनमुटाव हो गया, अचानक से कुछ ऐसी बातें बोल दी गई है कि आपका मूड उखड़ सा गया है, ठीक है। यहाँ पे हुआ है ये चीजें, ओके ओके। बॉटम में मुझे यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है, यानी ओके। बताते हैं, नंबर बता लेते हैं कुछ। 7 नंबर है, 5 नंबर है, 12 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है, ओके। 5 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, 11 नंबर है, 9 नंबर है। 9 की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7 की एनर्जी भी आई है, 5 की एनर्जी आई है। तो डियर यहाँ शॉर्ट से भी है, कप से भी है, पेंटिकल से भी है। थोड़ा हम इनको खंगालेंगे अभी आज, ठीक है, अच्छे से कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके 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 ओके। यहाँ पे वंस, ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेष, सिंह, धनु, ठीक है। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है अर्थ एलिमेंट से यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी वृषभ, कन्या, मकर। साथ ही साथ मुझे एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। साथ ही साथ मुझे वाटर एलिमेंट्स भी दिखाई दे रहा है खूब सारा, ठीक है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे हो सकती है, ओके। तो डियर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ये है जगल सिचुएशन में आपको डाला गया है अभी, या कुछ
मैं बता रही 7 से 9 डेज के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी जगह सिचुएशन में आपको डाला गया था, जिससे मुझे आप उभरते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे सामने ये फिर से आपका अड़ंगा डालेंगे। मैं बता रही हूँ अब क्या हो रहा है यहाँ पे। ये लोग प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी से सलाह ले रहे, सलाह क्या, किसी न किसी से जुगाड़ करवाए हैं आपको परेशानियों का, ठीक है। अब ये सर जी क्या कर रहे हैं, क्रियाएं तो ये किए हैं, क्रियाएं उसके ऊपर किया जा रहा है जो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी में, आप बैलेंस की एनर्जी में हो रहे हो इस समय, लेकिन आपके ऊपर भी डिसबैलेंस करने के लिए क्रियाएं की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पैसे पेंटिकल्स के रिलेटेड डाउन है, जो यहाँ पे रिलेशनशिप है, आपकी मैरिड लाइफ होगी, लव लाइफ होगी, जो भी होगी, यहाँ पे भी डाउन डाला जा रहा है। आपकी जो ग्रोथ है, जो आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लगातार लगातार दौड़ भाग के जैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल देना ईश्वर चाह रहे हैं, और उसी पे बारंबार जो है टावर गिराया जा रहा है। टावर गिराने के लोग प्रयास कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीजें बताऊंगी कि जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है बार बार टावर गिराने का, आपको हो सकता है आप आज जब ये आप रीडिंग देखें तो हो सकता है आपको नींद ना है, लेकिन सच में बताएं ना, यहाँ आपसे ज्यादा किसी और की नींदें खराब हो रही हैं, इसलिए क्योंकि आप जो है ये जितना ही आपके पैसे पे, आपके रिश्तों पे वार कर रहे हैं, वैसे ही आप मुझे बढ़ते नजर आ रहे हो, ग्रोथ आती नजर आ रही है। एक तरफ बंधन क्रिया हो रही है, एक दिन आप डाउन हो रहे, सेकंड दिन आप फिर उठ के खड़े हो जा रहे हो। आपकी सफलता उठ के खड़ा होना इनको बहुत प्रॉब्लम इनके जीवन में क्रिएट करने वाली है, बहुत प्रॉब्लम इनको होने वाली है। आपने मुझे जैसे कि लगा इनका चेहरा आपके सामने आ रहा है, जो प्रॉब्लम चलती आ रही है, जो परेशानियां आपके जीवन में चलती आ रही है, उनका एंडिंग है, समाप्ति है। समाप्ति इसलिए है, मुझे यहाँ पे आपके जीवन में मुझे कोई न कोई धर्मात्मा, महात्मा, पुरुष, ठीक है, ये आपके गुरु हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई है जो आपकी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, जो आपके इन दुश्मनों से, साथ ही साथ इन दुश्मनों से, इन लालची बंदों से, इन जो हेट करते हैं, आपको जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इनको सबको बाहर का रास्ता मुझे दिखाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये आपके जीवन में भर रहे हैं क्या, प्रेम भर रहे हैं, प्रकाश भर रहे हैं, आपके जीवन को सफल बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, आपको सुरक्षित करते हुए। मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पे डाउनफॉल आपके जीवन में जरूर आया है या डाला गया है इन लोगों के द्वारा, लेकिन सचमुच बता दिए ना, ये बस मात्र वही है, हवा है, ठीक है। आपका इनके साथ एक कर्मा लगभग बहुत हद तक समाप्त हो गया, लेकिन जो कुछ बचा है ये वही है, बार बार आ रहा है और आप इसको कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जानते हैं ये आपका कर्मा जो है खत्म करने में आपका सहायता कर रहे हैं, इसको आप बड़ी समझदारी से लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डियर हम कुछ कार्ड क्लियरिफाई करने चल रहे हैं, देखेंगे थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा आप लोग शांत, मतलब थोड़ा सा टाइम हो सकता है मैं ले लूं, बट मैं अंदर तक, तह तक जाने वाली हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है यहाँ। प्लीज बाबा 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लियरिफाई किया है, पैसा बनाने पे किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे हर्मिट का मैं क्लियरिफाई की हूँ, जो कि आया है सीधे सीधे, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये जो भी व्यक्ति हैं, मैं कार्ड क्लियरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा, ठीक है। इत्मीनान से बने रहिए आप, ठीक है। द टावर, प्लीज बाबा द टावर क्यों आया है, टावर को क्लियरिफाई करें, क्या टावर को क्लियरिफाई करें प्लीज बाबा। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स,
आपकी अंधेरे में जो स्पीड रोकी जा रही थी, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लियरिफाई किया है 9 ऑफ सॉर्ड्स को। प्लीज बाबा 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है बॉटम में? व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम में, यहाँ पे भी डेविल का कार्ड आया है। अब मैं डियर थोड़ा सा अब मैं आपको बताने चल रही हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। हो सकता है ये रीडिंग, हो सकता है ना, कंफर्म है ये रीडिंग सुनते वक्त आपका सर भारी हो जाए। यदि यहाँ ऐसा हो रहा है तो ये रीडिंग आपकी है, आपके साथ ऐसा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर। पैसे को रोकना, आपका आगे बढ़ता देख उसको ब्लॉक करना, ठीक है, रोकने का प्रयास करना। लेकिन मैं सच में बताऊं, ये जो काम किए हैं इनको यहाँ इनसे मुकाबला करना पड़ रहा है। आप इनके सामने खड़े हो और आपके पीछे कहीं ना कहीं आपके साथ माँ की एनर्जी चल रही है और इनका साया चल रहा है आपके साथ, और आप जो है बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक आप अपना मुकाम हासिल करते नजर आ रहे हो, यानी इनको सबक सिखाते आप नजर आ रहे हो, ठीक है। इस तांत्रिक को आप रोक रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे आपके ऊपर जो टावर गिराया गया है, जिसने आपके ऊपर टावर गिराया है, इन्होंने छुप के हमेशा वार किए हैं आपके ऊपर। अंधेरी रातों में वार किए, छुप के वार किए हैं, तमाम तरह के कोई है जो नकारात्मक शक्तियों को लगा के, ठीक है, ये लगाए हैं आपके लिए, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये चीजें रिवर्स गई हैं। यदि इन्होंने आपके जीवन में टावर गिराने का प्रयास किए हैं, गिराने का प्रयास नहीं किया है, फाइन, मतलब कंफर्म है कि ये टावर गिराए हैं, और यहाँ पे टावर रिवर्स गया है, इन्हीं के जीवन में गिरने जा रहा है या गिर चुका होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो गिरने का ही मिल रहा है, वो टावर इनके ऊपर गिरा है। यदि आपको हवा लगी, आपको साथ थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, तो याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि इनके जीवन में कुछ बड़ा इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये इफेक्ट अच्छा खासा होने वाले हैं इस टावर से, ठीक है। आपके ग्रोथ को बांधने का यहाँ प्रयास किया गया, और जो बांधा है ये स्वयं ही नकारात्मक शक्तियों से घिरता नजर आ रहा है अपने जीवन में। इसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां इसी के सर पे मंडरा रही हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ कुछ मुझे गड़बड़ होता नजर आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ये अंधेरी रातों में, अंधेरे में ही कुछ काम यहाँ 12 बजे के बाद हो सकता है आज भी आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हो 12 से 3 के बीच में। 12 से 3 क्या है, 12 से 2 के बीच में लोग काम किए, हो सकता है उसके बाद आपको इफेक्ट पड़ा हो, आप सो नहीं पाए हो, दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम हुई होगी कुछ न कुछ, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार आके बता रहा है समय आपका आ चुका है, और समय आ गया है तो उस समय को कोई छेड़े नहीं सकता। वो आया है और वो आपको सफल बना के ही जाने वाला है इस समय आपका, ठीक है। तो इसलिए टेंशन न लीजिए। लेकिन हाँ, मैं झूठी संतावना नहीं, लेकिन यहाँ पे डेविल बार बार आपके जीवन में लगाया जा रहा है, तो इस समस्या से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी न किसी हाल में, ठीक है। इनको रोना पड़ेगा, ये तय है, ये रोएंगे, और ये रोएंगे इसलिए रोएंगे क्योंकि इनका कर्म इनके पास जा रहा है। तो ये टावर गिरेगा तो ये सह थोड़ी न पाएंगे, आप तो सह लिए, लेकिन ये नहीं सह पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं डियर, आपके ऊपर बर्डन डाली जा रही है, लोग डाल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे आप रीडिंग देखोगे उसके बाद मैं बता रही हूँ, इनके ऊपर भी जैसे मृत्यु मर्डर आ रही है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो काला साया, ये जो चीजें सब ये सब काम किए हैं ना, ये सब इन्हीं के ऊपर फूटने वाला है,
क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जब चीजें रिवर्स से जा रही हैं तो जाएंगी कहाँ। इन्हीं के ऊपर सर फटेगा, ठीक है। फिर इनके रोने का टाइम आ चुका है, रोएंगे, अच्छा खासा रोएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने रोने का जुगाड़ खुद बना लिया है। हमें कहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि ये रोएं, ठीक है, लेकिन मैं क्या ही करूं, ठीक है। या हम क्या करें, ईश्वर क्या करे, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे दूर ही रहे तो ही बेहतर है। मैं तो यही कहूंगी, आप अपने कामों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इन पे कम ध्यान दीजिए, ठीक है। इनको मरने दीजिए, चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे हंसे, चाहे मरे, जो मन हो सो करे, ठीक है। मैं आगे देखूंगी, मुझे आगे जो है आपका ये रूप दिखाई दे रहा है कि आप मुझे सफल होते देख रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पे ईश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई है जो आपकी सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, एंसेस्टर कोई भी हो सकता है। और आपकी लाइफ फिर से बारंबार प्रॉब्लम डाली जा रही है, लेकिन बारंबार आपके जीवन को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट मैसेज आ रहा है, ठीक है। प्लीज बाबा गाइड करें, आगे कुछ मैसेज क्या है, ठीक है। द एम्परर, आप एक एम्परर हो, एम्परर की एनर्जी में ही आपको रहना है। आप इसी एनर्जी के लायक हो, ठीक है। ईश्वर आपको केवल इसी एनर्जी में रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। 9 ऑफ सोर्स, ये लोग जो जो क्रियाएं करेंगे सब रिवर्स से जाएगा, ठीक है। तो दिमाग से आप जो है चीजें निकाल दीजिएगा कि आप परेशान होंगे। करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन याद रखिए जितना ये करेंगे उससे ज्यादा ये अब गड्ढे में गिरने वाले हैं, ठीक है। जो आपके लिए खोद रहे हैं इसमें स्वयं जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। आप मुझे नकारात्मकता के ऊपर हावी होते, काबू पाते नजर आ रहे हो। आप आगे निकलने वाले हो, निकलते नजर आ रहे हो, मतलब इन समस्याओं से आप ऊपर उभरते नजर आ रहे हो। एक चाह के भी आपके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन रोकने का प्रयास बहुत जोरों शोरों से है। अगर आपने इस समय ढीला पाही की, मतलब अपने साधन भजन ध्यान, अपने जाप तप पे नहीं ध्यान दिए, तो ये लोग हावी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग कंटिन्यू एक्टिव हैं अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ, उनके साथ ये कुछ नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको सोचने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको निरंतर काम करने के लिए बोला जा रहा। पैसे पेंटिकल्स के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा, आगे बढ़िए, अपने जीवन में काम करिए, ठीक है। आपको कोई शुरुआत है, शुरू करना चाह रहे हैं, जरूर शुरू कर दें, ठीक है। आप सोच बहुत ज्यादा रहे, काम बहुत कम कर रहे हैं, प्लीज आप सोचिए मत, ज्यादा काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। द लवर्स, यहाँ कोई आपके जीवन में आ रहा है, कोई मिल सकता है, यूनियन हो सकता है किसी व्यक्ति से, ठीक है। कोई आ सकता है आपके जीवन में, ऐसा है, ठीक है। अंधेरा यहाँ छट रहा है। यदि आपकी बुद्धि ब्लॉक की गई थी, बुद्धि को, ठीक है, बांधा गया था, बंधन क्रियाएं की गई थी, वो सब अनब्लॉक होते हुए यहाँ नजर आ रही है मुझे, ठीक है। आपके जीवन में वो सारी चीजें खत्म की जा रही है। रास्ता बंद हो गया था, रास्ता खुलता नजर आ रहा है, ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डियर, ठीक है। चीजें स्पष्ट हो रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ किंग या क्वीन की एनर्जी आ रही है बारंबार, ठीक है। आप लोग किंग या क्वीन हो, ठीक है, आपके साथ यही होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है आप जिस एनर्जी में जा रहे हो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बार बार प्रॉब्लम डाली जा रही, बट आप उससे निकल क्यों जा रहे हो। अगर आपको झेलना ही होता तो आप उसी में अटके रहते, ठीक है, आप बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पे निकल रहे हो, इसका मतलब है कर्मा वर्मा बैलेंस होता नजर आ रहा है मुझे। बहुत हद तक बैलेंस भी हो गया आप लोग का, ठीक है। जो बचा खुचा है वो भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कारण है आप मुझे आपको बार बार यहाँ गिराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं गिरते नजर आ रहे हो, उठ जा रहे हो। इनके रोने का कारण यही बनेगा, ठीक है। इतने परिश्रम करके, इतना सब कुछ खर्च करके, फिर भी जब किसी के हाथ असफलता लगती है ना, तब उसको मालूम पड़ता है, पता चलती है कि यार मैंने पाया क्या, मैंने इतना खो दिया अपना सब कुछ, समय बर्बाद हुआ, कर्म बर्बाद हुआ, सब सारी चीजें। क्या
समय आएगा, क्या कर्म आएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। इनको ये लास्ट में पछतावा होने वाला है, रोने धोने जो भी है करेंगे, बट यहाँ से आप निकल जाओगे, ठीक है। ये कहते नहीं है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो इनके साथ वो लोग भी पिसेंगे जो आपसे झूठे मूठे ईर्षा जलन द्वेष रखे थे, क्योंकि मुझे आप इस तरह से प्रकाश में आते नजर आ रहे हो कि आप पहुंच से बाहर इनके होते नजर आ रहे हो। और जब व्यक्ति पहुंच से बाहर हो जाता है ना, तो याद रखिए फिर उससे जो है वो सब सोच लेते हैं कि यार ये हमसे बहुत आगे निकल चुका है, अब हम इसका पीछा नहीं कर सकते, ना ही मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है, अब जाने दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे यहाँ पे कोई हमारे व्यूवर्स का रिबर्थ हुआ है, ठीक है, रिबर्थ हो चुका है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। कोई प्रकाश है जो आपको मिलता नजर आ रहा है, कोई एंजल्स आपको मिल सकते हैं, एंजल से सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई एंजेलिक व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी एनर्जियां आ रही हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको ये सब होने वाला है। 13 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ आप आ जाते नजर आ रहे हो। 6 आप सोर्स की एनर्जी है, आगे बढ़ते कहीं यात्रा हो सकती है, आप जा सकते हो अपने काम के पर्पस से, या आपकी जीत निश्चित है, जीत है, सफलता है। जो पीस को चुना है, शांति और सत्य को चुना है, ग्रोथ को चुना है, आप चुने हो, उस उधर ही आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो, उधर ही आप मुझे जाते नजर आ रहे हो डियर। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है, आपके अंदर वो एक मैजिक पावर है, एक मैजिकल आप एनर्जी लेके बैठे हो, जो एनर्जी बता रही है आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऑल ओवर ऊपर से आप जैसे सराउंड ही आपके पूरा जो है एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा, एक एनर्जी से आप पूरे भरे हुए हो। जो चाह रहे हो वो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जो आपने बहुत टाइम से चीजें सोच के रखी थी, क्योंकि लीडर वाली क्वालिटी है, ये गुण है आपके अंदर। आप अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाह रहे हो, वो इच्छा की पूर्ति मुझे यहाँ पे नजर आ रही। तो थैंक यू सो मच डियर, ये कुछ मैसेज रहे हैं आपके लिए जो कि मुझे तो अच्छा लगे हैं, ठीक है। अभी मुझे आपके जीवन में या तो आप इस सिचुएशन से, ये प्रॉब्लम से ये तो आप बाहर आ चुके हो। यहाँ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ बाहर आए हैं, कुछ अभी झेल ही रहे हैं। जो बाहर आ चुके हो आपके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है, और जो झेल रहे हो आपके जीवन में ये सारी चीजें आने वाली है, और जो झेल चुके हो वो खुशियां मनाओ, क्योंकि अब जो है अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। और ये आने वाले टाइम में लोग यही सोचने वाले हैं, क्या बताएं, मतलब ओखल में सर देना, ठीक है, अनायास काम करना, उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाना, ठीक है, रोना कि हम अपने हाथ ही अपना सब कुछ बर्बाद कर लिए। ऐसे ही आपके हिटरों के हाथ लगने वाले, दुश्मनों के हाथ लगने वाला है, और कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि कर्म इन्हों का ऐसा ही रहा है। और यहाँ पे 2 कार्ड आया है, मैं ले ही लेती हूँ। इंस्पायर आप कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, पॉजिटिविटी से आप भरते नजर आ रहे हो, ठीक है। जैसे एक खिलखिला व्यक्ति जिसके अंदर मतलब इतना सा भी गंदगी नहीं है, वो केवल अपने ही ऊर्जा, अपनी ही एनर्जी, अपने ही बल पे, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जैसे एंजल्स होते हैं, निश्चल होते हैं, पूरी तरह से आप वैसे बने हुए हो। आप आगे बढ़ते नजर, आस्क फॉर हेल्प, आपकी मदद मिलेगी। यहाँ पे एंजल्स की मदद आपको आ रही है डियर, ये चाहे मानव रूप में चाहे देव रूप में, कहीं ना कहीं से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। प्लीज ये आपके साथ रहेंगे, आपके मतलब आपकी मदद करने वाला कोई, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलने वाला जो एंजल्स जैसा ही होगा, डिट्टो, और ये आपकी मदद करने वाला, बहुत मतलब जैसे कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। भले आप सोचे हो ऐसा कौन आ सकता है, बट आने वाला है। आपके लाइट, आपके प्रकाश को कोई डिम नहीं कर सकता। अगर किसी ने सोचा होगा कि हम डिम कर देंगे आपके, ठीक है, क्योंकि आपका प्रकाश देख के लोग जो है घबरा रहे हैं। ये आपके शत्रु हेटर से पहले ही इनके छक्के छूटे हैं, लेकिन बारंबार करते जा रहे हैं, क्योंकि ये नए नए एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए स्पेलकर्ताओं से मिल रहे हैं, करने वालों से मिल रहे हैं, तांत्रिकों से मिल रहे हैं। तो इनके माइंड में एक चीज बार बार भरी जा रही है कि एक बार तुम इसको करवा लो, ठीक हो जाओगे, इस बार इसको करवाओगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इनको एक होप दिला दिला के इनसे सारा काम करवाया जा रहा है। उन लोगों को चाहिए पैसा,
ठीक है, पैसा ऐंठ ऐंठ के इनसे काम करवा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में इनके हाथ में झुनझुना लगेगा। ठीक है, कुछ मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं और ओके, यहाँ पे मुझे जो कार्ड मिला है, डियर प्रोटेक्ट योर ड्रीम। आपके हर जो भी सपने आपने सजोए हैं दिल में अंदर जो भी रखे हैं, वो सपना पूरा होगा। ठीक है, ईश्वर पे विश्वास रखे, भरोसा रखे। आज तो रीडिंग बड़ी हो रही है यार। शिव शक्ति के हम ओनली वन में से लेते हूँ आज मैं। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आया है, ब्लेसिंग आप ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। धन के साथ साथ आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है, आपका सौंदर्य बढ़ने वाला है, साथ ही साथ पैसा आ रहा है। ठीक है, कुछ राजयोग की निशानी यही होती है, ब्यूटी प्लस सौंदर्य दोनों बढ़ता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ जाती है, हर चीज बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिली है। ठीक है, आप सभी का जिसका भी हो, ठीक है, आप मुझे बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। हम उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। तो नवनीत कपूर जी, देख लेते हैं डियर आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। प्लीज बाबा, कई कार्ड आ गया तो मैं एक लूंगी। प्लीज बाबा गाइड करें, नवनीत जी के लिए क्या मैसेज है। द हर्मिट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में फोर ऑफ सॉर्ड्स। डियर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में मुझे जैसे लगा जो रीडिंग कर रही हूँ, क्यों आपकी है क्या, यहाँ पे कोई न कोई प्रॉब्लम में आपको डालने के लिए, अकेलापन लाने के लिए आपके जीवन में यहाँ प्रयास किया गया है। ठीक है, आपने उस प्रयास को तोड़ने के अथक प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपके साथ। आपके साथ मुझे दो एनर्जी लगी नजर आ रही, एक माँ भगवती की हो सकती है, मुझे माँ यहाँ पे जैसे कि मुझे माँ धूमावती की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, या माँ काली की हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे आपके गुरु की एनर्जी आ रही है, मुझे आपके साथ गुरु और माँ आदि शक्ति की एनर्जी आ रही है, जो कि आपके दुश्मन, आपके हेटर के साथ ये काम करते नजर आ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में डाली जा रही है, वो जो भी आई थी क्रियाएं जो भी किया गया और अच्छे से एनर्जी आई गई, इनको जख्मी किया गया है आपके गुरु द्वारा, आपकी शक्ति द्वारा। ठीक है, मुझे यहाँ पे माँ काली की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, माँ काली की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, जो कि घुटने टेकते नजर आ रही हैं आपके गुरु और माँ के सामने। ठीक है, और ये जा रही हैं। ठीक है, इनको तकलीफ मिली है, इनको दर्द मिला है, इनको दर्द दिया गया है, इन्होंने जो कर्म किया है। ठीक है, तो आपके जीवन से इनको भगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ मुकेश जी के लिए मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं मुकेश जी क्या है मैसेज आपके लिए। ओह, यहाँ आपका पहले ही एक कार्ड आया है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है डियर, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कोई नकारात्मक क्रियाएं आई थी जो आते मान आपको खत्म की गई हैं आपके जीवन से। ठीक है, इनको लात मार के भगाया गया है, इनको जख्मी किया गया है, साथ ही आपके कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होती नजर आ रही मुझे। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी इच्छा पूरी की जा रही है, आपके गुरु आपके साथ हैं। कोई महिलाओं का ग्रुप है जो आपके पैसे को बार बार बांधती आ रही हैं, या थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, या थर्ड पार्टी बनी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पैसे को बांधा जा रहा है, लेकिन पैसा कह रहा हम आके रहेंगे। ठीक है, यहाँ शिव शक्ति और कान्हा की ब्लेसिंग आपके जीवन में है। ठीक है, तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।
तो ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। ठीक है, खूब खुश रहें। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना अपनों का ख्याल रखिए। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।